वैसे एयर वाइस मार्शल साहब ये होता ही है, कहते हैं कि अगर आप सारी जंगें लड़ते रहेंगे तो जो जंग लड़नी चाहिए आपको फिर आप वो नहीं लड़ सकेंगे। तो अब अगर हमने पाकिस्तान को डिफेंड करना है तो कम से कम अंदर की जंग तो बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके सामने उसने एहतजाज का ऐलान कर दिया हुआ है, 26 सीटें उनकी खतरे में पड़ गई हैं पंजाब में, और इसके अलावा जहाँ जहाँ वो ट्राई कर रहे हैं वहाँ वो फंसते चले जा रहे हैं। तो अंदर का महाज क्यों नहीं बंद कर पाए? देखिए, मेरी कोई पॉलिटिकल जो है ना ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जब तक पीस विद इन नहीं होगा हम बाहर नहीं लड़ सकते। ठीक है। और उसके लिए हमें अपनी जो स्टेटेड पोजीशंस हैं, जो कि अब शायद मेरा ख्याल है ये कहने में कोई आर नहीं है कि हमने ना बड़ी हार्ड लाइन पोजीशन ले ली है, जिसमें कोई असूलों से ज्यादा ईगोस का मसला लगता है, और हर तरफ है। तो हमें सब लोगों को अपनी जो पोजीशन है ना उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। देखिए, हम सियासत किन के लिए करते हैं? हम अवाम के लिए सियासत कर रहे हैं ना, तो अवाम की खातिर, अपने वोटर्स की खातिर ही हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिसमें हम जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं कम से कम उनको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर हमारी हटदर्मी की वजह से किसी भी साइड से जो लोग इस वक्त अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, अल्टीमेटली उनके वहां होने का जवाब जो है वो वोट है जो उनको मिला है या वो लेके आए हैं, जिस तरह से भी आए, वो अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं। तो जिनको जमहूर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए तो उनको जो है ना अपने जो है अना से आगे जो है ना जाना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए देखिए, हम जब अपने मुल्क को अंदर से कमजोर करते हैं तो हम दूसरों को दावत दे रहे हैं कि वो आके अपनी मर्जी से हमारे मुल्क में फसाद फैलाएं, तो फिर हम अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट कर सकेंगे, हम प्रोग्रेस, इकोनॉमिक, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना चौधरी साहब, वो बुनियादी शर्त है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। जब तक ये दोनों लाज़िम मलजूम है, और उसके लिए हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। ठीक हो गए। शेख साहब आपकी तरफ आने सर, देखें जो लाहौर से प्रेस रिलीज आई है ना सर कोट लखपत जेल से, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के दस्तखत हैं, यास्मीन राशिद साहबा के हैं, महमूद रशीद साहब के हैं, एजाज चौधरी साहब के हैं, उमर सरफराज चीमा साहब के हैं। उन्होंने कहा जी डायलॉग होना चाहिए, एक पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, और हमें भी इमरान खान साहब को चाहिए कि वो शामिल करें उस पॉलिटिकल डायलॉग में, फिर ही हम मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, तो गवर्नमेंट को इसे खुश आमदेद कहना चाहिए और उसके बाद बैठना चाहिए ताकि मसले हल हो। जावेद चौधरी साहब, देखिए हम तो पहले दिन से कोई एक बार नहीं कई बार इनको कह चुके हैं कि आइए बैठिए, डायलॉग करें और बैठ के मसाइल का हल करें। वो हमेशा ये कहते रहे कि हमने चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठना। अब इनकी अपनी पार्टी के सारे पॉलिटिकल बड़े बड़े नाम हैं जो आपने बताए, उन सब ने कहा कि देखिए जिदबाजी जो अभी एजाज साहब ने बात की कि अनाएं ख़त्म करें, अपनी जिदबाजियाँ ख़त्म करें, और सब दो कदम पीछे हटे। ये आसिफ जरदारी ने आज सदर साहब ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में कोई 1.25 साल पहले कहा था कि सबको दो कदम पीछे हटना चाहिए। और मैं तो हर आपके प्रोग्राम में ये कहता हूँ, ये बड़ा अच्छा है कि आज शाह महमूद कुरैशी ने और इनके लीडरों ने इस बात को इंडोर्स किया है कि उसके बगैर कोई चारा नहीं है, एहतजाज कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, एहतजाज नाकाम हो चुका है, लोग थक चुके हैं। लोग चाहते हैं कि मुल्क में मसाइल का हल निकले और उनको अपने रोजगार का फैसला करने में कामयाबी हो। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, ये जो पहले फैसल चौधरी ने बात की ना, पिछले साल महंगाई 28% थी, जो इस साल कम होके जो साल क्लोज हुआ है ना 4.5% हुई है। और अगले साल हम सोच रहे हैं कि 7.5% तो प्लानिंग की है हमने कि 7.5 तक महंगाई तो कम हुई है। लेकिन हमें मुज़ाकरात करने चाहिए अपने मुल्क में बैठ के। अब ये लीडरशिप अगर आज से नहीं, ये जो पीटीआई की लीडरशिप है पिछले 14 साल से वो जिद में है, और वो धरने देती है और वो एहतजाज करती है। वो IMF को कहती है कि आप कर्जा ना दें, वो लोगों को कहती है ओवरसीज पाकिस्तानी को कि आप रिमिटेंस ना भेजें। अब बताइए, मैं तो इस बजट सेशन में कई मेंबरों के पास खुद गया हूँ, पीटीआई के मेंबरों, वो हमारे दोस्त हैं और काबिल लोग हैं, उनको मैंने यही समझाया। और मैं आपको कि आप पता नहीं आपको अंदाजा होगा कि 70-80%
पीटीआई के लोग खुद ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई चारा नहीं, हमें नुकसान पहुंच रहा है। देखिए कभी भी कोई मिल के बैठा जाता है ना डायलॉग से, तो उसी में कोई फायदा होता है, उनको फायदा होगा। और अगर ये जिदबाजी करेंगे तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बदस्तूर नुकसान हो रहा है इनको जो। और ये इस वक्त एहतजाज, खुद फैसल चौधरी ने कहा, मैं एंडोर्स करता हूँ उस बात को, कि इस वक्त एहतजाज का ना वक्त है ना लोग तैयार हैं, और इनको चाहिए कि कोई ना कोई इनके अपने इंटरेस्ट में है। मैं इनको, इनकी पार्टी है, फैसला तो इन्होंने करना है, मैं इनके मफाद में ये महसूस करता हूँ कि लाजमी तौर पे पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत भी है। हम तो इनको कई बार गुजारिश कर चुके हैं कि आइए बैठिए, मुल्क के मामला में चार्टर ऑफ इकानमी कर लें। अगर फर्ज कीजिए तय ना हुआ, कोई चीज़ तय ना हुई कि कैसे पॉलिसियाँ बननी है, कंसिस्टेंट पॉलिसी ना हुई और आपस में इख्तलाफ रहा, तो ना मुल्क में वो उस किस्म की इन्वेस्टमेंट आएगी जो आनी चाहिए, और ना ही मुल्क में जीडीपी का ग्रोथ होगी। तो ये सब चीजें हमारे अपने लोगों के सही बात है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन सर जाके आगे बढ़ के मिसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करनी। शेख साहब, जब वो आप दायरा तंग करते जाएंगे दूसरी पार्टी के लिए, तो जाहिर है वो फिर क्यों आपकी बात मानेगी। अब फैसल साहब आपकी तरफ आना। सर देखिए, दो व्यू आज आए हैं, एक इमरान खान साहब का कि मुहर्रम के बाद आप लंबी तहरीक चलाएं और आपने प्रपोजल दी है कि उसमें बहनें उसको लीड करें, और दूसरी तरफ से लाहौर से शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में जो 5 लोग हैं आपके, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात करने चाहिए, एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। तो अब देखें, दो व्यूज डेवलप हो चुके हैं आपकी पार्टी के अंदर, तो कौन सा ऐसा व्यू है जिसको आप समझते हैं कि ज्यादा रीजनेबल है? तो सब सियासत में हमेशा मुफाहमत और मज़ामत साथ साथ चलते हैं, लेकिन मुफाहमत का रास्ता जो है हमेशा पहले अपनाया जाता है। यही दीन में भी हुक्म है और यही सियासी तौर पे गाइडलाइन हमें अपनी मजहब से भी मिलती है। और इमरान खान साहब से क्योंकि मुलाकात नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो चेक लिस्ट होती है तहरीक चलाने के लिए, वो चौधरी साहब आपने भी सारी उम्र इसको कवर किया है, हम लोगों ने भी देखा है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। इस वक्त माहौल नहीं है तहरीक चलने का। इस वक्त ना कोई ऐसा आपने सियासी बयानिया बनाया है, ना सियासी तौर पे माहौल बना सके जिससे आप कहें कि लोग आपके साथ कनेक्ट हो। जहां तक बहनों का मामला है, देखिए प्रैक्टिकल सियासत तो वो कर रहे हैं। अगर वो कहें कि हम सियासत नहीं करें तो ये तो मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। जरा जब आप आती हैं, मीडिया पे बात करती हैं, ब्रीफिंग करती हैं, लोगों के लत्ते भी लेते हैं, आप उनको सारी जो है वो अपनी पसंदीदगी नापसंदीदगी का इजहार भी किया जाता है, तो सियासत तो हो रही है। तो इसलिए अगर फैमिली तहरीक में शामिल होगी तो शायद लोग कनेक्ट करें। लेकिन बाहर तौर मैं जो है बतौर एक आम वर्कर के शाह महमूद कुरैशी साहब की और जो लाहौर समेत जो लाहौर में मुहैयत लीडरशिप है, मैं उनकी तजवीज़ की तायद करता हूँ। इसके साथ साथ चौधरी साहब, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में हमने कोई ऐसी बातें की हैं जो कि न्यूज़ भी होती है, तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत जितनी मुतमईन है ना, उतनी मुतमईन नजर आती है ना आपको, उतनी मुतमईन है नहीं। तो ये पानी के जो ऊपर सकूत है, इसके नीचे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। शहबाज शरीफ साहब और निसार साहब की जो मुलाकात हुई है, उसकी ऑब्जेक्ट जो है वो भी आप अपने सोर्सेज से चेक कर लीजिएगा, वो नून लीग में शमूलियत के लिए मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं हुई। उसके लिए उसको किसी और मकसद के लिए ये मुलाकात हुई है। और इसी तरह से जितना इमरान खान साहब को दिखाया जा रहा है वो इतने हैं नहीं, ही इज क्वाइट रेलेवेंट। और ये जो मामला जिस तरफ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मामला जो है वो तेजी से किसी और तरफ जाएंगे। और इसमें लेकिन जो एक अक्लमंदाना बात या सबकी जो बेनिफिशियल बात जो आपने की है, वो ये है कि ऑफर दी है तो उसको अडॉप्ट करें, और जो लाहौर में जो लीडरशिप है उनको इन्वॉल्व करें, उनके साथ बात करें, क्योंकि उनमें ये कैपेसिटी है कि इमरान खान साहब को परसुएड कर सकें। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है। एजाज साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जब दो फ्री कैन लड़ रहे होते हैं तो मेरा ख्याल जो ताकत होता है ना, उसको सबसे पहले अपने आप को चंद स्टेप पीछे करना चाहिए। गवर्नमेंट इस वक्त ताकतवर है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाइट कर रही है। अब 26 अरकान है उनके, उन्होंने शोर किया था पंजाब असम्बली में, और असम्बलियों के अंदर शोर होते रहते हैं। अब उनको डी सीट करने का प्लान उन्होंने शुरू कर दिया, उसका प्रोसेस शुरू कर दिया। अब 26 अगर MPs आप उनके खा जाएंगे, मखसूस सीटें आपने पहले हासिल कर ली हुई हैं,
तो फिर आपके मुज़ाकरात कैसे होंगे? इमरान खान साहब कैसे राजी होंगे? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हज़रत।